एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, समय के साथ चलें अन्यथा बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये ध्यान रखना है बच्चों का, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा। कई बार हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अपने हिसाब से जब मर्जी चलो, जब मर्जी कहीं भी चले जाएंगे, चाहे ऑफिस जाने की बात हो, चाहे कॉलेज स्कूल जाने की बात हो, या यहाँ तक कि किसी परीक्षा केंद्र पर हम जाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होता है, हमारा वही एटीट्यूड होता है, हमें लगता है कि आराम से पहुँच जाएंगे। ऐसे सभी बच्चों को, ऐसे सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी गलती ना करें। आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ये अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि पहुंच ही जाएंगे, क्लास में आप 5 मिनट लेट जा रहे हैं, ऑफिस में फिर वही आदत जाएगी 5 मिनट लेट जाएंगे, किसी ने कहीं समारोह में बुलाया कि आपको बहुत पंक्चुअल समझ के कि भाई आप टाइम पर आएंगे, लेकिन वहाँ भी आप 5 मिनट लेट ही, आधे घंटे लेट ही पहुँचते हैं। एक हमारी आदत सी बन जाती है। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये आदत आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है जब आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट पहुंचते हैं। इसी आदत के कारण हमने ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से बच्चों को परेशान देखा है, रोते हुए देखा है, सिर्फ इस गलती के कारण। आपके साथ ऐसा ना हो, आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े, आप दुखी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आपको समय के साथ चलने की अपनी आदत बनानी ही होगी। अब कैसे होता है, मान लीजिए कोई आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और आपको लगा जी 1 घंटे दूर है, हमारे घर से आराम से पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है, ठीक है, आपने अंदाज़ा लगा लिया। अब उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस दिन क्या क्या हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है वहाँ पर कुछ रास्ता बंद हो जाए, अचानक को वहाँ पर सड़कों का अगर कोई खोद दे, खड्डे खोद दे, ये आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता वहाँ क्या हो जाएगा। और अचानक आप बिल्कुल टाइम काउंट करके चल रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, अचानक आपको लगा उस दिन जाकर कह अरे ये क्या हुआ, रास्ते में तो खड्डा है। अब आपको दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता लेना पड़ा, या आपको रास्ता पता है तो वो लंबा पड़ गया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि अब कैसे पहुँचे। उस समय आप बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, आपका दिल धड़कता है और बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि आपने अपनी आदत को सुधारा नहीं है। आप कहीं भी लेट जाएं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आपको लेट जाना ही नहीं है। चाहे आप प्लेन पकड़ने जा रहे हो, चाहे ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो, जहां ज़रूरी है। लेकिन ये यहाँ भी आप तब इसको फॉलो कर पाएंगे जब आपकी शुरू से आदत होगी। यदि शुरू से ही आपकी आदत होगी लेट पहुँचने की, टाइम पर ना पहुँचने की, इसका असर आपके आगे आने वाले जीवन पर भी पड़ेगा। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कई बार लोग 1-1 सेकेंड को काउंट करते हैं, वो आपको बिल्कुल बाहर कर देंगे कि आप पंक्चुअल नहीं हैं और कि आप जा सकते हैं। इससे आपका जो भविष्य है वो चौपट हो सकता है। आपकी जो पूरी प्लानिंग है, जो आपने पूरी योजना बना रखी थी, बहुत सारी बातें, वो सारी की सारी बातें आपकी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप किसी परीक्षा केंद्र पर गए और 1 मिनट लेट पहुँचे, आपको लगा ये अभी स्कूल में तो मैं 5 मिनट लेट पहुँचता था, टीचर एंट्री दे देती थी। जी नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वो टाइम काउंट करेंगे, जैसे ही आप मान लीजिए 10 बजे की एंट्री है और 10:01 हुआ, वो तुरंत लॉक कर देंगे और आप रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहे, वो एंट्री आपको नहीं देंगे। आप दुनिया भर के एक्सक्यूज़ देंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, ये हो गया था, वो हो गया था। याद रखिए कि जो एक्सक्यूज़ आप दे रहे हैं, ये जो बातें कर रही है, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आपके साथ ऐसी घटना ना हो जीवन में। तो इसलिए अपने आप को समय का पाबंद बनाएं, पूरे पंक्चुअल बनने की कोशिश करें, तभी आप आगे सुधर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सोचिए, आपने पूरे वर्ष मेहनत की कि आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपने 2 साल 3 साल जान लड़ा दी उसकी तैयारी में, लेकिन उसी दिन जिस दिन आपको एग्ज़ाम था, आप उस दिन लेट पहुंचते हैं और आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाता है। सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी, कितना तड़प उठेंगे आप, कितना परेशान हो जाएंगे। इसलिए सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने शुरू से अपने आप को पंक्चुअल नहीं बनाया। ध्यान रखिए, इसलिए अपने आप को पंक्चुअल बनाने की आदत डालिए। ख़ास तौर से जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर आप आधे 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। उससे होगा ये
कि आप तनाव मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे कि चलो हम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। बेशक वहाँ पर एंट्री ना हो रही हो, लेकिन आपको कोई टेंशन तो नहीं है। आप बाहर ही खड़े हैं, फटाफट अपनी कार या जहाँ भी आप बैठे हैं आराम से पढ़ते रहिए या आप खाना खाते रहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर वो तनाव नहीं होगा पहुँचने का कि जल्दी पहुँचना है, रास्ता जाम है, ट्रैफिक है, बारिश हो रही, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब बातों से अगर आपको दूर रहना है तो एग्जामिनेशन सेंटर ख़ास तौर से जो है या इंटरव्यू कुछ भी, वहाँ पर आप 1-8 घंटा पहले पहुँचिए। इससे आपका दिमाग शांत होगा। शांत दिमाग होगा तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। नहीं तो आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत भी बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर लेट पहुँचेंगे तो आपकी एंट्री ही नहीं होगी और आपका जीवन दुखद बन जाएगा, और आपको जो इस समय लॉस होगा उसकी कोई भरपाई नहीं होगी। तो आज मैं यही कहना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये मेरा अनुभव भी रहा है और दूसरे बहुत से लोगों से मैंने जो सीखा है, सुना है, वही आपके साथ बांट रहा हूँ। समय के साथ चलें, अन्यथा आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। पीछे छूटने का मतलब है आपने जो भी तैयारी की थी अब तैयारी धरी की धरी रह जाएगी यदि आप समय पर नहीं पहुँच पाए। कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दें, मेरे घर में ये समस्या आ गई थी, मेरे घर में वो समस्या आ गई थी, वो कहेगा उसके लिए आपकी समस्या का कोई भी महत्व नहीं है। वो समस्या आपकी इंडिविजुअल है, आपकी प्रॉब्लम है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने अगर आपको अलाउ कर दिया तो फिर तो एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट, रूल रेगुलेशन सब खत्म हो जाएंगी। फिर तो कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा और वो एंट्री कर लेगा। जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो ही करना होता है। आपके अनुसार रूल नहीं बदलेंगे, रूल्स के अनुसार आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ये याद रखिए। तो ठीक है, आज मैं इतना ही आपसे बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह की प्रेरक बातों के लिए, मोटिवेशनल बातों के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।